गुरुजी मेरे लिए मेरे फादर हैं, मेरे दोस्त हैं। मैं परेशान हूँ, कुछ हूँ, मैं गुरुजी को याद कर लूँ, मेरे को लगता है मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। जब गुरुजी को भी मैं ज्यादा याद करती हूँ तो पता नहीं कैसे मेरे को सत्संग के लिए बोल दिया जाता है। ये बहुत हैरान, मेरे को खुद बैठ के हैरानी होती है कि जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊं या गुरुजी को बहुत याद करूं तो गुरुजी अपने आप मेरे को कनेक्ट कर देते अपने आप से। मे बी हिज वे ऑफ सेइंग मैं यहाँ बैठा हूं तो परेशान मत हो। ये आज की बात नहीं, ये बहुत सालों से ऐसे ही है मेरे साथ। मैं गुरुजी को बहुत जब 1997 1998 के आसपास मेरी फ्रेंड है सबीना कोचर आंटी, उन्होंने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया था। मेरी मदर इन लॉ उस टाइम डायलिसिस पे थी, बहुत बीमार थी। सबीना आंटी मेरे को कहती थी आप गुरुजी के पास आ जाओ, आपकी मदर इन लॉ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पर हमें आना नहीं था, हमारा बुलावा नहीं था, गुरुजी की तरफ से ब्लेसिंग्स नहीं थी, तो हम नहीं पहुंच पाए। काफी साल बीत गए, मदर इन लॉ डायलिसिस किडनी फेलियर के कारण उनकी डेथ भी हो गई। मेरी सिस्टर इन लॉ के फादर इन लॉ वो बीमार थे, उनको कैंसर था। मेरी नीस को पता चला था गुरुजी के बारे में। उसने मेरे हस्बैंड को बोला कि मामा मेरे घर वाले मेरे को नहीं लेके जाएंगे गुरुजी के, आप मेरे को ले चलो, शायद मेरे दादाजी ठीक हो जाए। और कौन सा मामा है जो अपनी नीस की बात नहीं मानता। उन्होंने बिटिया को साथ लिया और उसे गुरुजी के मंदिर एम्पायर स्टेट उस टाइम लेके चले गए। वो गए, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने डेली जाना शुरू कर दिया, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वेडनेसडे नहीं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे उन्होंने डेली जाना शुरू कर दिया। रोज शाम को 7 बजे चले जाते और रात को लंगर प्रसाद करके ही वापस आया करते थे। दिन बीत गए और जैसे लेडीज का दिमाग होता है, मेरे को फिक्र में पड़ गई, ये कहाँ रोज जाते हैं और खाना खा के आते हैं। मैं रात को देर देर तक वेट करती रहती हूँ। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं गुरुजी के पास जाता हूँ और अब तेरे को भी मेरे साथ जाना है तो तैयार हो जा, मैं तेरे को अपने साथ लेके जाऊंगा। दैट वाज इन द ईयर 2005। हम गुरुजी के पास गए, एम्पायर स्टेट। बहुत सुंदर लगा पता नहीं हम कहाँ आ गए, जन्नत में आ गए। गुरुजी इतने सुंदर, बहुत अच्छे लग रहे थे। वहां बैठे, इतने सालों से सबीना मेरे से मिली नहीं थी, सबीना कोचर आंटी मेरे को मिली नहीं थी। उस दिन जब मैं लाइन में बैठी, गुरुजी का सत्संग चल रहा था, गुरुजी संगत सारी बैठी हुई थी, भेंटें चल रही थी गुरुजी के एम्पायर स्टेट में। तो मुझे मालूम नहीं था कि सबीना आंटी मेरे आगे ही बैठी है। उसने टर्न किया और मैं पीछे बैठी रही। उसने कहा चल शिल्पा, मैं तेरे को बाहर बैठ के गुरुजी के बारे में सारा बताती हूँ। वो मुझे बाहर कॉरिडोर में लेके चली गई जहाँ पे गाड़ियां पार्क होती थी। तो वहां बैठ के उसने 2 घंटे मेरे साथ सत्संग किया और गुरुजी के बारे में उसने मेरे को सारा बताया। काफी देर बात करने के बाद हम अंदर चले गए लंगर प्रसाद करने और फिर मेरे अंकल कहते चल शिल्पा अब हम आज्ञा लेते जाते हैं। सबीना ने मना कर दिया, शिल्पा मैं गुरुजी को तेरे से मिलवाना चाहता हूँ, प्लीज तू रुक जा, ऐसे मत जा, गुरुजी को मिल के जाना। तो हम रुक गए। सारी संगत जाने के बाद सबीना आंटी ने मेरे को गुरुजी के पास लेके गई, मत्था टेका और उसने सिर्फ इतना ही बोला, गुरुजी ये मेरी। गुरुजी ने बोला मैनू ठेठ पंजाबी में, कि मेरे को मालूम है ये तेरी फ्रेंड है, तुम स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे और तुम लोग बाहर बैठे 2 घंटे से सत्संग कर रहे हो, कल्याण हुआ बेटा।
एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे को अब याद नहीं है, उन्होंने कल्याण हुआ बोला। और फिर उन्होंने बोला कि मैंने पता है ये राधा स्वामी है। उन्होंने ये बोला, मैंने मत्था टेका और मैं बाहर आ गई। राधा स्वामी तो हम लोग थे ही नहीं। हम लोग, मेरे मायके की तरफ से वो लोग सारे हवन करते थे, सनातन धर्म वाले थे। और मेरे ससुराल में भी मैंने कभी सुना ही नहीं था कोई राधा स्वामी है। तो अगले दिन सुबह मैंने अपनी मदर को फोन किया और उनको बताया कि हम एक गुरुजी के पास गए थे, वो कह रहे हैं कि हम पीछे राधा स्वामी है। कहते हाँ, बात तो ठीक कह रहे थे, मेरे को पता नहीं है। मेरी मदर ने मेरे को बताया कि मेरी मदर के मायके नानके, मदर के नानके वो राधा स्वामी थे और मेरी मदर इन लॉ के नानके भी राधा स्वामी हैं। तो एक तरह से उन्होंने पूरी फैमिली कवर कर दी, मेरी मदर के और यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ के, तो पूरी फैमिली कवर कर दी। उन्हें सबके बारे में ही पता था कि सब लोग राधा स्वामी है। मैं बड़ी हैरान हुई। फिर उसके बाद जैसे खिंचाव होता है, हमने डेली जाना शुरू कर दिया। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम डेली जाने लगे। कुछ ही दिन गए थे कि एक थर्सडे मैंने गुरुजी के मत्था टेका और लंगर प्रसाद करके जहां बाहर जाके हाथ धोते हैं, धो के खड़ी ही हुई थी। तो मेरी बिटिया का मेरे को फोन आया, मामा मेरी एडमिशन हो गई है। मैंने कहा कहाँ हो गई है? मामा हम, आपको याद है हम जूम कॉल पे जाया करते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जाया करते थे। मैं इसी यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरी एडमिशन हो गई है। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा इसकी एडमिशन कैसे हो गई है? ये LSR में पढ़ती थी, हिस्ट्री ऑनर्स वाली स्टूडेंट, इसकी एडमिशन कैसे हो गई? चलो अंदर गई, गुरुजी को मत्था टेका, खुशी तो बहुत हुई कि पेरिस में बिटिया की एडमिशन हो गई है। मत्था टेका गुरुजी को और गुरुजी को थैंक यू बोला। थैंक यू बोलने की देर है, गुरुजी ने कहा मैनू मालूम है, मौज कर। मैं फिर हैरान, गुरुजी को कैसे पता इसकी एडमिशन हो गई है? चलो फिर बाहर गए, घर गए, पर सारे रास्ते में सोचती गई कि भाई एडमिशन तो हो गई है, अब फीस कहाँ से आएगी? उस टाइम मेरे हस्बैंड का खास काम नहीं था और थोड़ी फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे उन दिनों। और मैं स्पेशल स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पे काम करी थी। 7-8 हजार सैलरी थी उस टाइम। 2005 की बात है ये। 7-8 हजार ओवर टाइम वगैरह लगा के 9 हो जाते होंगे। तो उसमें मैं बच्चे को पेरिस कैसे भेजूंगी? मैंने, और इतने 3 साल की पढ़ाई कहाँ से खर्चे होंगे, ये सोचते सोचते टाइम बीत गया। और ऐसे ही करीबन हफ्ता 2 हफ्ते निकल गए। वैसे ही फिर थर्सडे का दिन था, मत्था टेका, बाहर निकले मत्था टेक के, लंगर प्रसाद करके, और फिर बिटिया का फोन आ गया, मामा मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई है। मैंने अनकैनी, हर बार थर्सडे का दिन था और बिटिया मेरे को लंगर प्रसाद के बाद ही 10 साढ़े 10 बजे मेरे को फोन करती थी। स्कॉलरशिप कैसे मिली? किसी मामा मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई है। हम एक और कॉन्फ्रेंसिंग के लिए गए थे फ्रेंच एम्बेसी, तो वहां पे मेरा हो गया है। सॉरी, फ्रेंच एम्बेसी नहीं, दिल्ली इंडियन हैबिटेट सेंटर। इंडियन हैबिटेट सेंटर में इसकी कॉन्फ्रेंसिंग थी, तो मेरे हो गई है। तो पूरी वर्ल्ड में 7 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे स्कॉलरशिप के लिए, एंड शी वाज वन ऑफ दोस 7 स्टूडेंट्स। इसमें सारी पढ़ाई फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से होनी थी, 2 साल की पढ़ाई थी, और फाइनल ईयर उसे वहीं पे रह के इंटर्नशिप करनी थी, वर्किंग इन अ फ्रेंच कंपनी इन अ वे टू पे बैक व्हाट दे हैव स्पेंट ऑन हर। उसकी पढ़ाई, रहना, आना, जाना, ट्यूशन फीस, यहाँ तक कि एक्सपेंडिचर का मंथली अलाउंस फ्रेंच गवर्नमेंट से इसे मिलना था। मेरे को सिर्फ थोड़े से ही पैसे जमा करने पड़े जो बिगिनिंग के टोकन अमाउंट होते हैं, और उनका भी मेरे पास इतने थे
क्योंकि जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं, हम लोग सब अपने जो रिलेटिव वगैरह पैसे देते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं हम फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, वो उसका मेच्योर हो गया था, तो इतने पैसे मेरे पास थे जो 3-4 लाख इसके देने थे, तो वो मैंने पैसे इन कैश कराए और बिटिया की एडमिशन करवा दी। गुरुजी का आशीर्वाद से मैं बिटिया को छोड़ने चली गई। छोड़ने जाने से पहले, कुछ ही दिन पहले, गुरुजी ने हमें छोड़ दी। बहुत दुख हुआ था कि गुरुजी से मेरा इनमें बात भी नहीं कर पाई, गुरुजी को अच्छे से मिल नहीं पाई, गुरुजी को बच्चों के बारे में पूरी डिटेल्स भी नहीं बता पाई। बिटिया ने अगस्त में जाना था। बड़े मंदिर में गुरुजी के जाने के बाद सत्संग हो रहा था। बड़े मंदिर में बहुत संगत आई थी। मेरे ख्याल से उस टाइम गुरुजी का बर्थडे था, बर्थडे की सेलिब्रेशन थी। तो वहां पर मेरे को एक आंटी मिली। ये आंटी इंग्लैंड से आई थी और गुरुजी की बहुत पुरानी संगत थी। उन्होंने मेरे को गुरुजी की 2 फोटोग्राफ्स दी। मैंने उनसे एक अपनी बिटिया के लिए मांगी और एक अपनी मदर के लिए मांगी। बिटिया के लिए इसलिए मांगी, मैंने कहा बिटिया अकेली जा रही है, गुरुजी की ब्लेसिंग रहेंगी, गुरुजी उसके साथ रहेंगे, तो गुरुजी का आशीर्वाद उसके साथ बना रहे, इसलिए उन आंटी से मैंने एक फोटोग्राफ उन बिटिया के लिए मांगी और एक फोटोग्राफ अपनी मदर के लिए मांगी। हम बड़े मंदिर से टिवोली गार्डन्स पहुंचे हैं, तो मैंने वो दोनों फोटोग्राफ्स पॉकेट में से निकाली और देखा 2 की जगह वो फोटोग्राफ्स 3 बन गई है। 3 कैसे बनी मेरे को आज तक नहीं मालूम। फोटोग्राफ्स मैंने अपने पास रखी। थोड़े दिन के बाद गुरुजी के बड़े मंदिर में एक और फंक्शन था, तो मैंने सोचा ये फोटोग्राफ्स मैं अपने साथ ले जाती हूँ। मेरी मदर ने भी उस फंक्शन में आना था, मैंने कहा उनको फंक्शन में ही ये फोटोग्राफ दे दूंगी। तो जब निकाली मैंने देखा कि मैंने उन्हें लैमिनेट करानी थी, तो मैंने कहा अपनी तो लैमिनेट करा देती हूँ, तो अपनी मदर के अपने साथ ही रख लेती हूँ। जब मैं अपनी लैमिनेट कराने गई, जो 3rd फोटोग्राफ है लैमिनेट कराने गई, तो लैमिनेशन मशीन से जब वो फोटोग्राफ निकली, तो जो फोटोकॉपी वाले, जो लैमिनेशन वाले जो भैया थे, उन्होंने कहा आंटी जी बहुत सॉरी हूँ कि आपने मेरे को फोटोग्राफ दी लैमिनेट कराने के लिए, पर उसके सारे कलर्स बिल्कुल फैल गए हैं। फोटोग्राफ मैंने देखी, मैं बड़ी हैरान, मन मन खुश भी बड़ी हुई कि वो कलर्स फैले नहीं है। पूरी फोटोग्राफ पे ओम सब जगह बने हुए हैं, गुरुजी की माथे पे, गुरुजी के चरणों में, हाथ के नीचे, सब जगह ओम। वो फोटोग्राफ ओम से भरी हुई थी। वो संभाल के रखी फोटोग्राफ, और बाकी फोटोग्राफ के साथ, जैसे मैंने आपको बताया मदर को फोटोग्राफ देनी थी, वो फोटोग्राफ के साथ मैं बड़े मंदिर के लिए चली गई। रास्ते में हमने देखा कि उस फोटोग्राफ के नीचे जो मेरी लैमिनेटेड फोटोग्राफ है, उसमें एक न्यूबॉर्न बेबी की पिक्चर आई हुई है, जैसे गुरुजी अपने बच्चे को ब्लेस कर रहे हो। इतनी सुंदर पिक्चर, बड़ी संभाल के रखी। वो फोटोग्राफ मैंने मंदिर में संगत को दिखाई, तो यहाँ तक कि लोग बड़े खुश हुए और कैमरा में भी ये फोटोग्राफ दिखाई गई उस दिन। ऐसी गुरुजी की फोटोग्राफ ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ है। काफी संगत ने उस दिन वो फोटोग्राफ भी देखी। बड़े सालों तक ये फोटोग्राफ मेरे साथ रही। जैसे पूरी फोटोग्राफ ओम से भरी हुई है और एक न्यूबॉर्न बेबी की फोटोग्राफ उसके नीचे, पिक्चर नीचे। टाइम निकलता गया, बिटिया को मैं पेरिस छोड़ने गई। मैं छोड़ने गई तो पीछे से मेरे अंकल का एक्सीडेंट हो गया। गुरुजी ने जाने से पहले मेरे को कहा था आंटी शनिवार आना। क्या बोला, क्यों बोला, मेरे को नहीं मालूम। क्या पता ये सोच रहे हो कि इसके पास इतने फंड्स नहीं है, ये डेली आती है, या सिर्फ सैटरडे ब्लेस करना है,
क्या है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। तो क्योंकि उस टाइम सीरियस काफी प्रॉब्लम थी, हम गुरुजी के मंदिर आते जाते, आने जाने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग जरूर देते थे, जैसे हमेशा वहां आराम से पहुंच जाते। और हमेशा गुरुजी ने कहा मैं अपने पास आता हूँ और तुम्हें ठीक ठाक घर भी पहुंचाता हूँ। वही मेरे हस्बैंड के साथ हुई बात। वो गुरुजी के मंदिर गए, लंगर प्रसाद किया, लंगर प्रसाद करके अपनी गाड़ी में वो निकले घर जाने के लिए। मैं पेरिस में थी, वो मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ रजौरी गार्डन रेड लाइट के पास आके उन्होंने गाड़ी, रेड लाइट पे जैसे खड़ी होती है वो गाड़ी उनकी खड़ी हुई। थर्ड गाड़ी थी उनकी लाइन में, सियाज गाड़ी थी, सीएनजी गाड़ी थी। पीछे से ट्रक आया, फुल स्पीड पे था और उसने हमारी गाड़ी को इतनी जोर से टक्कर मारी कि आगे वाली जो गाड़ी थी वो हमारी गाड़ी की बोनेट पे आ गई और जो ट्रक था उसने पीछे से इतनी जोर से धक्का दिया कि जो डिक्की थी वो बिल्कुल ही क्रश हो गई। तो गाड़ी बिल्कुल सैंडविच हो गई, आगे वाली गाड़ी और पीछे वाली ट्रक के बीच में बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट हो गई। आसपास जितने लोग खड़े थे उन्होंने ये सोचा कि जो लोग अंदर बैठे हैं, जो गाड़ी में बैठे हैं, उनकी पक्का डेथ हो गई होगी, वो नहीं बचे होंगे, किसी हालत में नहीं बच सकते, इतनी बुरा एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस आई, लोगों ने मेरे हस्बैंड को और मेरे ब्रदर इन लॉ को गाड़ी से बाहर निकाला। पर जैसे गुरुजी ने हमेशा कहा मेरे पास तो आप आ जाते हो, पर घर पहुंचाने की ड्यूटी मेरी है, तुम लोग जरूर ठीक ठाक घर पहुंचोगे। इसीलिए मेरे हस्बैंड को और मेरे ब्रदर इन लॉ को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। सीएनजी का टैंक भरा हुआ था, गाड़ी बर्स्ट भी नहीं हुई, टैंक कोई फायर नहीं लगी, हस्बैंड ठीक ठाक बाहर आए, कोई स्क्रैच नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ तक कि जब मैं वापस आई पेरिस से, उन्होंने मेरे को गाड़ी दिखाई तो बिल्कुल ही जैसे डंप हो जाती है गाड़ियां, डंप उठा के गाड़ियां फेंक दी जाती है, वो वाली हालत थी कि बिल्कुल भी रिस्टोर गाड़ी नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक हो ही नहीं सकती। गुरुजी ने हमेशा साथ दिया। थोड़े टाइम बाद मेरे फादर इन लॉ को कैंसर हो गया, वो बहुत बीमार थे। हम लोग गुजरावाला टाउन में उस टाइम रहते थे, पास में ही सुंदरलाल जैन हॉस्पिटल था। खांसी बाबूजी को बहुत ज्यादा आती थी कि कंट्रोल नहीं होती थी, हमें मालूम नहीं था उन्हें कैंसर है। फरवरी का टाइम था तो मेरे हस्बैंड ने सुंदरलाल जैन हॉस्पिटल ले गए चेकअप कराने। वहां डॉक्टर्स ने बोला जी ये तो बहुत ज्यादा सीरियस है, इन्हें आईसीसीयू में एडमिट करा दीजिए। मेरे हस्बैंड ने उन्हें एडमिट कराया, वो हफ्ता 10 दिन हॉस्पिटल में रहे और इनमें डॉक्टर्स ने बोल दिया जी हम कुछ नहीं कर सकते, इनका बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस है, आप इन्हें ले जाइए, घर ले जाना है घर ले जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए, रात रात में ही मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया कि दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट है, वहां के डॉक्टर से बात कीजिए तो बाबूजी को वहां पे शिफ्ट करा दीजिए, वहां पे उनकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। और वहां का डॉक्टर भी मिल गया और उसने ये बात भी कर ली, हाँ जी आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे, आप अपने सुंदरलाल जैन हॉस्पिटल में अपने अकाउंट्स वगैरह क्लियर कर दीजिए, हम उन्हें वहां ले जाएंगे और उनकी ट्रीटमेंट हम अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स। अगले दिन सुबह जब फॉर्मेलिटीज क्लियर कर रहे थे तो क्योंकि हॉस्पिटल्स आपको पता है वो कहते हैं जी आप अपनी गारंटी पे लेके जाइए, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेशेंट। और एम्बुलेंस मंगवानी थी जिसमें सारी फैसिलिटीज थी, क्योंकि ये आईसीसीयू में थे और इन्हें वेंटिलेटर से उतार नहीं सकते थे, सांस लेना बंद कर देते थे, तो एम्बुलेंस ऐसी चाहिए थी जिसमें वेंटिलेटर भी था। तो काफी सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर करनी थी। फॉर्मेलिटीज क्लियर करने में हमें 2-3 घंटे लग गए और जितनी देर हम फॉर्मेलिटीज क्लियर कर रहे थे, रिसेप्शन के सामने मैं थी, मेरी सिस्टर इन लॉ थी, ऐसे लग रहा था जैसे गुलाब की बोतल खोल दी और इतनी खुशबू, विश्वास नहीं कीजिएगा। हॉस्पिटल में जहाँ
आप आईसीसीयू के सामने खड़े हो, ऐसी खुशबू तो आ ही नहीं सकती। तो गुरुजी थे ना हमारे साथ, गुरुजी हमेशा ही हमारे साथ रहे, हमारे मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी हमारे साथ गुरुजी रहे। बाबूजी को हम ले गए दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, वहां गए, उनकी ट्रीटमेंट हुई, ट्रीटमेंट उनकी सर्जरी हुई, सर्जरी में उनकी बायोप्सी वगैरह कराई गई। तो उन्होंने हमें बताया कि बाबूजी को कैंसर है। उनके सैंपल्स हम राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे कंफर्म हो गया बाबूजी को 4th स्टेज थ्रोट कैंसर था। बाबूजी ने कभी स्मोक नहीं किया, कभी ड्रिंक नहीं करते थे, कैसे हुआ कुछ नहीं मालूम, पर गुरुजी ने उनका इलाज किया, उनका ध्यान रखा। केमोथेरेपी वगैरह तो होती नहीं बाबूजी की। 4 साल बाबूजी ने निकाले और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लोगों के बाल गिर जाते हैं, लोगों को वॉमिटिंग्स होती हैं, बाबूजी को बिल्कुल पता ही नहीं चला। एंड तक आराम से उनके 4 साल निकले गुरुजी की ब्लेसिंग से। इस दौरान जब बाबूजी को हमने शुरू हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था, सुंदरलाल जैन हॉस्पिटल में, मेरा बेटा 12th के बोर्ड एग्जाम दे रहा था। मार्च में आपको पता ही एग्जाम्स होते हैं बोर्ड के, और फरवरी में बाबूजी को हमने एडमिट किया था। तो घर में तो टेंशन थी ही बहुत ज्यादा। ये बेटा जाता था ट्यूशन क्लासेस के लिए, और इसके कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसके कोचेस मेरे को बोलते थे कि मैम आपका बेटा है तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, हमें मालूम है, हमारे पास काफी टाइम से पढ़ रहा है, पर आजकल इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा, लास्ट बेंच पे बैठा रहता है और सारा टाइम रोता रहता है। हमें मालूम है ये अपने दादाजी के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है और घर में आपकी काफी प्रॉब्लम है, पर 12th के बोर्ड एग्जाम्स की गारंटी हम बिल्कुल नहीं लेंगे। क्या होगा हमें नहीं मालूम, अपनी तरफ से हमने कोशिश तो पूरी की है, पर जो बच्चा बैठ के रोता रहता है सारा टाइम, उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते मैम। अब मैं कुछ कर नहीं सकती थी। बाबूजी का हॉस्पिटल में ध्यान भी रखना होता था, घर भी देखना है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल थी स्कूल की, मेरे को वहां छुट्टी भी नहीं मिलती थी। यहाँ पे रात को हॉस्पिटल में रह के दिन में स्कूल में जाती थी, घर भी देखती थी। बहुत टफ टाइम था हमारा, पर गुरुजी ने हमारा साथ दिया, बहुत ज्यादा साथ दिया। बेटे ने 12th का बोर्ड एग्जाम दिया दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड से, एंड ही टॉप्ड द कॉमर्स सेक्शन। He got the highest, I think it was a 97% that he got. बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। रिजल्ट देने के बाद बेटे ने कहा मम्मा मैंने लॉ पढ़नी है। मैंने कहा मेरे को प्रॉब्लम कोई नहीं है बेटा, आप जरूर तैयार करो। और उसने एग्जाम्स दिए, सिम्बायोसिस का एग्जाम दिया, क्लैट का एग्जाम दिया, क्योंकि हम हॉस्पिटल्स के चक्रों में पड़े थे और बेटे के पास टाइम नहीं था। महीना 1.5 महीने की इसने कोचिंग क्लासेस अटेंड की, and Guruji's blessings again. He got through symbiosis also, he got through CLAD also, और कैलकाटा नेशनल लॉ स्कूल में बेटे की एडमिशन हो गई। स्कूल में प्रिंसिपल का जॉब तो था ही, एनुअल डे था, वहां पे एनुअल फंक्शन था। तो जैसे आपको पता है प्रिंसिपल्स को एनुअल फंक्शन में थोड़ा बोलना पड़ता ही है। मैं शुरू से बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट रही, चुपचाप, जैसे स्कूल में बैक बेंचर्स होते हैं, मैं पीछे बैठी रहती थी। अब प्रिंसिपल का जॉब था, हैंडल तो सारा कर लेती थी, पर माइक पे बोलना, लोगों के सामने बोलना, मैं तो जान निकलती थी, पसीने छूटते थे। इतना बड़े ऑडियंस के सामने 200-250 लोग, पेरेंट्स लोग बैठे, विजिटर्स बैठे, स्पेशल स्कूल था, और हमारा फंक्शन हो रहा था माता जय कौर स्कूल के ऑडिटोरियम में हो रहा था। तो माता जय कौर स्कूल जो अशोक विहार में है, वहां के उनकी फैकल्टी, उनके प्रिंसिपल वगैरह सारे बैठे थे, बहुत सारे लोग थे। और मेरे को बोला गया जी आप पोडियम पे आइए और आप स्पीच दीजिए। ठीक है, प्रिपेयर मैंने किया हुआ था, पर घबराहट बहुत जबरदस्त हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी। गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी मेरे को कुछ नहीं मालूम, आपने मेरी हेल्प करनी है, आप चाहोगे तो मैं बोलूंगी, आप नहीं चाहोगे तो मैं चुप करके बैठी रहूंगी, जैसे आप चाहोगे मैं आपके ऊपर छोड़ दिया है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पोडियम पे गई हूँ और
आस पास सारा अंधेरा हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था। और जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो डर भी नहीं लगेगा। पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई आवाज नहीं आई, कुछ दिखाई भी नहीं दिया। सिर्फ सामने जो मेरा पेपर था जिसके ऊपर मैंने स्पीच लिखी हुई थी वो पेपर था। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सारा बोला। मैनेजमेंट के लोगों ने आके मेरे को बीच में एक आध सेंटेंस और ऐड करने को बोला, वो सारा मैंने बोला। एंड इट वेंट ऑफ वेरी वेल। यहाँ तक कि एंड में लोगों ने आके बोला मेरे को, शिल्पा जी हमें पता ही नहीं था आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतनी कॉन्फिडेंस और इतने बढ़िया आपने बोला है, हैट्स ऑफ टू यू, डन अ कमेंडेबल जॉब। गुरुजी वाज विद मी, ही हैज ऑलवेज बीन विद मी। थैंक यू गुरुजी। बाबूजी बीमार हैं, हार्ट एंड लंग में इनकी ट्रीटमेंट चल रही है और डॉक्टर्स ने बोल दिया कि राजीव गांधी से इनकी केमोथेरेपी होनी है। हम लोग डेरावाल नगर में फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं उस टाइम। तो बाबूजी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ सके। तो उन्होंने मेरे को बोला कि शिल्पा तेरे को स्कूल भी हैंडल करना है, बच्चों बेटे को भी देखना है। तो बिटिया तो उस टाइम पेरिस में ही पढ़ाई कर रही थी, तो मैं अपनी बेटी के घर चला जाता हूँ थोड़े दिन रहने जब तक मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। वो गुड़गांव में है, उसका ग्राउंड फ्लोर, घर तो उसका अपना ही है, ग्राउंड फ्लोर है। तो उसका पीजी चल रहा था वहां पर, उसके पास स्टाफ काफी है, तो वो मेरा ध्यान भी दे देगी, तेरे को प्रॉब्लम भी नहीं, तेरे पास कोई मेरा ध्यान रखने के लिए दवाइयां वगैरह टाइम से लेने के लिए भी नहीं है, तो तू बहुत परेशान होगी, मैं गुड़गांव शिफ्ट हो जा। तो हमने उस टाइम कुछ नहीं बोला क्योंकि बाबूजी ने ट्रीटमेंट के लिए जाना ही था। तो और इट वॉज अंडरस्टैंडेबल, सीढ़ियां उनसे चढ़ी नहीं जानी, हम कैसे व्हील चेयर में उन्हें बिठा के फर्स्ट फ्लोर लेके जाते, फर्स्ट फ्लोर से फिर नीचे उतारते, बहुत मुश्किल दिख ही रहा था। तो मैं और मेरे हस्बैंड मान गए और उन्हें हम गुड़गांव अपनी सिस्टर इन लॉ के पास पालम विहार में उन्हें वहां पे ले आए। दीदी ने बहुत सेवा की, जिया जी हैं सब में, उन्होंने बड़ा ध्यान दिया डैडी का। थोड़े दिन के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा तुम लोग भी गुड़गांव शिफ्ट हो जाओ, मैं तो आ ही गया हूँ, तुम लोग भी यहाँ शिफ्ट हो जाओ। हस्बैंड का खास काम था नहीं, कहते तेरा तो स्कूल है, तू अप एंड डाउन कर लिया करना। मैंने कहा, फिर फादर इन लॉ को बोला कि बेटे के 12th के बोर्ड चल ही रहे हैं, इसके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स अगेन हम शिफ्ट हुए और मेरे हस्बैंड ने पीजी का काम शुरू कर दिया और गुरुजी ने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पीजी इनके कर दिए। जो इतनी प्रॉब्लम थी फाइनेंशियली, गुरुजी ने रातों रात सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटे की पढ़ाई हो गई, बेटे को हमने कैलकाटा नेशनल लॉ स्कूल में वहां पे एडमिशन करा दी, उसकी पढ़ाई आराम से चलती रही और आराम से हम लोग काम करते रहे, रूटीन चलती रही। बाबूजी ने 4 साल निकाले और 4 साल बाद बाबूजी हमें छोड़ के चले गए। इस दौरान काफी प्रॉब्लम्स तो नहीं, उनके जाने से थोड़ा पहले बिटिया ने मेरे को बोला जब बाबूजी कुछ बीमार थे कि मामा मैंने शादी करनी है। तो मेरा एक फ्रेंड है, बिटिया एक्चुअली पेरिस में थी, उसका फ्रेंड था कैलिफोर्निया में, तो मामा मैंने उसी से करनी है। तो एक्चुअली वो फैमिली है बॉम्बे की। हमने कहा ठीक है बेटा, फैमिली हमने पता किया, पढ़ी लिखी फैमिली थी, एजुकेटेड लोग थे। गुरुजी हमें इतना रास्ता दिखाया कि अभी बिटिया के लिए रिश्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमने बिटिया की शादी की। शादी जिस दिन हमने बिटिया की शादी की उस दिन सुबह, जैसे बिटिया की मेहंदी का टाइम था, 7th का टाइम था, इतनी बारिश हुई कि लोगों ने मेरे को बोला जी, कोई मेरे को कहता जी कोई पतीला छत पे उल्टा करके रख दो, कोई
कहते जी कौवे को खाना डाल दो, बारिश बंद हो जाएगी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो बारिश बंद ही नहीं हो रही थी। पर अल्टीमेटली जब बारिश बंद हुई तो हम लोग बड़े डरे हुए थे कि सारा ओपन में था फंक्शन बिटिया का, तो वो गार्डन भरा होगा पानी से, सबके कपड़े खराब होंगे, क्या करें, बड़े परेशान थे। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स अगेन, ही इज ऑलवेज विद अस। ग्राउंड बिल्कुल सूखा था, एक बूंद पानी नहीं था। हम ग्राउंड में गए, बिल्कुल किसी के कपड़े नहीं खराब हुए। मेरे ब्रदर ने जाके जहां बिटिया और सन इन लॉ की कुर्सियां लगनी थी पंडाल में, तो कुर्सियों के नीचे एक्स्ट्रा स्टेज टेबल लगा के स्टेज स्ट्रॉन्ग बनाया कि भाई इतनी बारिश हुई है, ये ना हो इनकी कुर्सियां ही धस जाए। ईंटे मींटे लगा के बड़ी सेट कराई। पर ये होता है ना कि लोग आते हैं, ब्राइड और ग्रूम को मिलने आते हैं, स्टेज पे चढ़ते हैं, तो ये ना हो कि स्टेज ही गिर जाए। उसने बेचारे ने अपनी तरफ से बड़ी ईंटे वींटे लगा के बड़ा सेट किया, पर ना ग्राउंड गीला, ना स्टेज हिला, कुछ भी नहीं। और संगत ने मेरे को उस दिन गुरुजी के मंदिर से संगत आई थी फंक्शन में, और उन्होंने खास बोला है, शिल्पा आंटी हमने ना गुरुजी को देखा है पूरे पंडाल में घूमते, गुरुजी आपके साथ ही है, सारा टाइम है। कदम कदम पे गुरुजी हमारे साथ रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, मेरे अप्स एंड डाउन्स, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, गुरुजी हैज ऑलवेज बीन विद मी। शुक्राना गुरुजी। बिटिया got married. We didn't have to hunt for a boy for her. She's very happily married. She has a little boy who's 4 years old now. बेटे की पढ़ाई कराई। बेटा 4th ईयर में ही था कि जैसे कैंपस में कंपनीज आती हैं बच्चों को रिक्रूट करने के लिए, तो इसकी भी लूथरा लॉ फर्म से उनकी टीम आई थी बच्चों के इंटरव्यूज लेने, एंड ही वॉज द लकी फेलो। वहीं से इसकी रिक्रूटमेंट हो गई, और जैसे ही इसकी रिक्रूटमेंट हुई उन्होंने इसे टोकन मनी 50,000 दिए, और मेरे बेटे ने मेरे को फोन करके बोला, मामा मेरे को आगे ना 5th ईयर करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो उन्होंने 50,000 दे दिए, मेरी तो नौकरी पक्की, मेरे को तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से लड़के को समझाया, नहीं बेटा अगर भगवान ना करे कोई बात हो जाए, तेरे को हटा दिया जाए, कुछ है, तेरी डिग्री तो पूरी हाथ में होनी चाहिए, तो 5th ईयर कंप्लीट कर, और 5th ईयर कंप्लीट करने के बाद तू ज्वाइन करना। He did very well in Luthra law firms, and now he is a partner in their sister company, Shroff and Partners. He is doing very well for himself. All Guruji's blessings. He is the youngest partner in the law firms all over the country today. ये जब तक गुरुजी नहीं चाहें, ये कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं हिल सकता। हम चाहे कुछ भी बोले कि ये हम अपने आप कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। हमारी इच्छाएं तो बहुत होती हैं, पर जब तक ऊपर से हुक्म नहीं होता, ये बात हमारी पूरी हो भी नहीं सकती। गुरुजी की ब्लेसिंग से बेटे की शादी हुई, and he is very happy today. He's got married to a friend of his who was studying with him in NUJS only, and they are very well settled. Both of them are lawyers today and doing well for themselves. शादी से पहले घर अपना नहीं था, हम किराए पे थे, गुरुजी ने हमें घर भी अपना दिलवा दिया। We have a floor with the roof rights. कोविड के दौरान हमें कोविड हुआ, पूरी फैमिली को कोविड हुआ। हस्बैंड काफी बीमार रहे, इनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा, पर गुरुजी की ब्लेसिंग से वी ऑल केम आउट ऑफ इट। आई वॉज द लीस्ट अफेक्टेड। फिर डॉटर इन लॉ, फिर बेटा, फिर हस्बैंड, जहां तक कि मेरे को हॉस्पिटल भी हस्बैंड को लेके जाना पड़े, तो आई वॉज टू गेट हिम एडमिटेड एंड देन इन्हें घर वापस ले जाने के लिए
तो तबीयत ठीक थी, जैसे कहते हैं ना कोविड में लोग बहुत सफर किया था, बुखार था, काफी तबीयत खराब थी, पर इतनी नहीं कि मैं घर वालों का ध्यान ना रख सकूं। उसके बाद बिटिया जो बॉम्बे में है, उसकी फैमिली सबको कोविड हुआ, के घर में काफी प्रॉब्लम हुई, उसके फादर लॉ मदर लॉ दोनों हॉस्पिटलाइज हुए। इसको कोविड, बिटिया को कोविड था, सन इन लॉ को कोविड था, उसका छोटा सा बच्चा कमरे में अकेले बैठा रहता था क्योंकि सबको कोविड था। तो वो पीपीई किट पहन के हस्बैंड उसके, क्योंकि बिटिया तो उठ भी नहीं सकती थी, इसकी तबीयत इतनी खराब थी, उसके हस्बैंड पीपीई किट पहन के बच्चे को खाने को देते थे, उसे टीवी के सामने बिठाए रखते थे, और ऐसे ही उनका टाइम निकला। और गुरुजी की ब्लेसिंग से आज सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। ऑल हेल एंड हार्टी, ऑल हिज ब्लेसिंग्स। कोविड के दौरान ही जब ज्यादा वेव थी, जनवरी के टाइम, तो बेटे ने मेरे को बोला कि मम्मा हमें ना रहने के लिए नीचे हमारे पास है, तो थर्ड फ्लोर है विद रूफ, राइट, 3 कमरे कम पड़ रहे हैं, आया गए वाला घर है, बिटिया ही आ जाती है, कोई रिलेटिव आ जाते हैं, जगह कम पड़ती है, तो टेरेस पे हमारे पास छत तो है ही, वहां पे हम कमरा डाल लेते हैं, तो जगह हमारे पास और हो जाएगी। आस पड़ोस के लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्ट किया कि जी आप कैसे कर सकते हैं, you have 3 rooms, everybody has 3 rooms in each floor। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ दिन जब आसपास के लोग थोड़े कमेंट पास कर रहे थे, आपने नहीं बनाना, हम आपको बनाने नहीं देंगे, 3rd फ्लोर पे नहीं बनाने देंगे, 4th टेरेस पे नहीं बनाने देंगे, तो एक दिन ऐसे मैं सुबह अमृत वेला गुरुजी का सत्संग सुनती थी, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं था, काम है नहीं, घर में थी, तो अमृत वेला गुरुजी का सुनना मैंने। तो एक दिन उन्होंने मेरे को सत्संग में ही सुना कि आप जपजी साहब और सुखमनी साहब का पाठ साथ किया कीजिए। गुरुजी की तरफ से इंडिकेशन थी, और मेरे को पंजाबी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, समझ बहुत कम आती है, पर मेरे को लगा जैसे मेरे को गुरुजी ने ही बोला है कि शिल्पा ये तू पाठ करना शुरू कर, तेरी जो प्रॉब्लम सिर पे आई है ये तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये मैंने दोनों पाठ करने शुरू किए, और आप विश्वास नहीं करेंगे, काम हमने शुरू किया, कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम नहीं, आस पड़ोस के लोगों ने क्यों नहीं की। जहां इतनी प्रॉब्लम हो रही थी थर्ड वेव की, सेकेंड और थर्ड वेव की, जो लोग इतने बीमार पड़ रहे थे, मेरे यहाँ छत पे लेबर काम कर रही थी, अग्रीड, हम किसी को नहीं मिल रहे थे, पानी हम घर के बाहर रख देते, गर्मी के दिन थे, पानी बाहर रख देना, उनके खाने पीने का सामान हमें अपने घर के बाहर ही रख देना, डिस्पोजेबल थे, सब कुछ था, क्रॉकरी सारी उनके लिए, चाय पानी का डिस्पोजेबल में था सब कुछ। गुरुजी की ब्लेसिंग से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना लेबर को प्रॉब्लम हुई, ना हमें प्रॉब्लम हुई, ना आस पड़ोस के लोगों से प्रॉब्लम हुई, ना सामान जो बनाने का मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, जहां मार्केट्स बंद थी, बच्चों को रॉ मटेरियल मंगवाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अपने मनपसंद जैसे उन्होंने बनवाना था बिल्कुल वैसे बना, और गुरुजी ब्लेसिंग्स, उन्होंने ही ये सारा काम करवाया, शांति से, बड़े प्यार से उन्होंने ही बनवाया सारा। थैंक यू सो मच गुरुजी अगेन। इन द ईयर 2015, मैंने आपको बताया था, आई वॉज अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। तो 2015 में मेरे को कुछ गुरुजी की ही इंडिकेशन थी, मेरे को लगा कि जैसे मैनेजमेंट के लोग थोड़े ज्यादा ही मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, तो गुरुजी ने क्या आइडियाज दिमाग में डाले मेरे को समझ नहीं है, उन्होंने रातों रात मेरे को मेरा जॉब छुड़वा दिया। अच्छी सैलरी मिल रही थी, रातों रात मेरा जॉब छुड़वा दिया, और मैंने स्कूल खोल लिया। ये 2015 की बात है। ना मेरे जेब में पैसे, ना मेरे पास स्कूल में स्टूडेंट्स,
मैंने सोचा था कि मैं 10-12 साल से उसी इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ, पेरेंट्स आराम से बच्चों के साथ मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर होता है स्पेशल बच्चों के साथ। पर आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 बच्चे सिर्फ मेरे साथ उस टाइम निकले, और मे बी वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, मेरा तो नाम भी नहीं था, तो कोई बच्चा नहीं निकला। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, कोविड से पहले, कोविड स्ट्राइक करने से पहले मेरा स्कूल नॉर्थ दिल्ली में सबसे बड़ा स्पेशल स्कूल गुरुजी ने बना दिया था, विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, जहां 5 बच्चों के साथ 5-6 बच्चों के साथ स्कूल मैंने शुरू किया था। कोविड से पहले मेरे स्कूल में 120 स्पेशल बच्चे, और स्पेशल बच्चों के लिए फंड्स कहाँ से आते हैं, स्पॉन्सर्स, डोनर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स। कोविड के दौरान फीसें आनी बंद हो गई, स्पॉन्सर्स छूट गए, पर फिर भी स्कूल चलता रहा। प्रॉब्लम्स बहुत हुई, पर टेंशन बहुत होती थी कि अगले महीने की सैलरी कहाँ से आएगी, कैसे करेंगे। अभी भी आती है, पर गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है कि सैलरी देने से हफ्ता 10 दिन पहले मेरे अकाउंट में इतने पैसे होते हैं कि मेरा रेंट भी चला जाता है, मेरी सैलरीज भी चली जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। सिर्फ गुरुजी ये काम करवा सकते हैं, और ह्यूमनली पॉसिबल और कोई कुछ नहीं कर सकता। करीबन 10-15 दिन पहले की ही बात है, जहां मेरा स्कूल है, ये बुद्ध विहार, अगर आपको आइडिया है, मंगोलपुरी पत्थर मार्केट बुद्ध विहार एरिया है, वहां पे एरिया है जिसे हम जहां पे बहुत वेल टू डू पीपल है, स्लम एरिया भी काफी है, माइग्रेंट लेबरर्स और मुस्लिम पॉपुलेशन जो लेबरर्स है, माइग्रेंट लेबरर्स है, क्लस्टर्स है वहां पर, बहुत बड़ा है उस एरिया में। और कोविड के दौरान उनकी जॉब छूट गई, उनको खाने की प्रॉब्लम हुई, उनके बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई, जो बेचारे डेली वेजर्स है, दे मेनली डेली वेजर्स इन दैट एरिया, वो उसके दौरान, कोविड के दौरान ऐसी बड़ी फैमिलीज मैंने देखी, और बड़ा तरस आता था। खाने की प्रॉब्लम है, उनके बच्चे सड़कों पे खेलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के, 5 साल के, लड़कियां लड़के ऐसे ही खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, कोई खाने का जरिया नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि पेरेंट्स सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, तो बड़ा तरस आता था। अब अगेन गुरुजी ने आइडिया मन में डाला, और मैंने कल ही एक छोटी सी इनॉग्रेशन की अपनी स्कूल की बिल्डिंग में, एक स्कूल की बिल्डिंग में पे है, एक कमरे में मैंने इन बच्चों के लिए क्लासेस शुरू कर दी हैं। किसी ने मेरे से पूछा, शिल्पा आंटी आपने खोल तो लिया है, फंड्स कहाँ से आए? इतने सारे बच्चों, 20 बच्चे हैं बिटवीन द एजेस ऑफ 3 and 6 years ऑफ एज। शिल्पा आंटी आपके पास पैसे कहाँ से आए? इन बच्चों की पढ़ाई, आपने इन बच्चों को यूनिफॉर्म दी है, आपने इन बच्चों को बैग्स, मिड डे मील सारा करने का प्लान बनाया है, कहाँ से आ रहे हैं आपके पास पैसे? मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम, गुरुजी ने दिमाग में आइडिया डाला है, गुरुजी ही अपने आप करेंगे, वो ही जानी जान है। और सीरियसली कल इन सब बच्चों को यूनिफॉर्म मिली, जिससे बात हुई, किसी ने कहा शिल्पा आंटी यूनिफॉर्म हम दे रहे हैं, किसी से और बात की, किसी ने कहा शिल्पा आंटी आप टेंशन मत दो, इन सारे बच्चों के स्कूल बैग्स और स्टेशनरी हम दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम खाने प्रोवाइड कर रहे हैं इन बच्चों के लिए। गुरुजी का काम है, गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखते हैं। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक गुरुजी, इज ऑलवेज देयर विद मी एंड फॉर ऑल द चिल्ड्रन हु आर विद मी। इसीलिए मैं संगत को कहती हूँ, गुरुजी में विश्वास रखिए, गुरुजी जानी जान है। हम सोचते कुछ है, गुरुजी कुछ और ही सोचे बैठे हैं। हमें मांगना कुछ नहीं है इनसे, हमें सिर्फ एक कदम गुरुजी की तरफ उठाना है, और 1000 कदम गुरुजी हमारी तरफ लेते हैं।
पूरा विश्वास उन पे रखना है। नो इफ्स नो बट, ये कहाँ से होएगा, कैसे होएगा, आप उन पे छोड़ दीजिए। सच्चे दिल से, पूरे विश्वास से आप गुरुजी पर विश्वास कीजिए। ये कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो गुरुजी नहीं सॉल्व कर सकते। बाबूजी के बीमारी के टाइम मेरे को मेरे को हेल्थ वाइज खुद प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई थी। उनके एनुअल फंक्शंस हुआ करते थे। तो उनका एक दिन एनुअल फंक्शन था, मेरे को बच्चों को स्टेज पे स्पोर्ट ऑडिटोरियम में लेके जाना था। तो देर हो रही थी, टंक के नीचे से सैंडल्स निकालने लगी, तो जैसे चुप पड़ जाती है पीठ में, तो एकदम मेरे को बड़ी जोर से दर्द हुई। देर हो रही थी, फटाफट 2 कॉम्बीफ्लैम गोलियां खाई और मैं अपनी ड्यूटी पे निकल गई। मेरे को 9:30 बजे सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम गुड़गांव से पहुंचना था। 2 कॉम्बीफ्लैम की गोलियां खाई, फटाफट ऑडिटोरियम पहुंची, सारा काम किया और फिर शाम को आई। 5 दिन का फंक्शन था। डेली सुबह कॉम्बीफ्लैम खाती थी, 2 गोलियां खाती थी और फंक्शन निपटाया मैंने। उसके बाद मैनेजमेंट से बात की, जी मेरी तबीयत इतनी खराब है, मेरे कुछ दिन आ नहीं सकती, तो मैं मेडिकल लीव पे चली गई। 10-15 दिन की मेडिकल लीव। ये 10-15 दिन तो मैं बोला ही था। प्रॉब्लम इतनी थी कि दिसंबर का जनवरी हो गया, मैं पलंग से उठ नहीं पाई, ना साइड पलट सकती थी, ना उठ सकती थी। वॉशरूम जाने में भी प्रॉब्लम थी। बेटा मेरा उस टाइम लॉ स्कूल में था, वो छुट्टी लेके आ गया। मम्मी बीमार है, बिटिया बॉम्बे में थी, वो आ गई। मम्मी को दवाई देने वाला कोई नहीं है, पर बच्चे परमानेंटली तो नहीं रह सकते। हफ्ता 10 दिन दोनों बच्चे रहे, वो वापस चले गए। मैं घर में थी। हिम्मत करके मंडे गुरुजी के मंदिर जाती, मत्था टेकती, लंगर प्रसाद करती, चाय प्रसाद समोसा प्रसाद मिलता था, वहां पे मैंने खाना, फिर वापस आ जाना। एक दिन मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं गुरुजी की फोटो मेरे कमरे में लगी हुई थी, हाथ जोड़ के गुरुजी के सामने खड़े होकर मैं रो पड़ी। मैंने कहा गुरुजी, ऐसे मेरे से जिंदगी नहीं बीतेगी कि मैं साइड नहीं पलट कर सकती। कोई आता है, मेरे को पीछे से धक्का देता है, मैं साइड पलटती हूँ, फिर उठती हूँ। बाथरूम जाने के लिए प्रॉब्लम, हर चीज के लिए प्रॉब्लम। मैं ऐसे जिंदगी नहीं बिता सकती। अगर आपने मेरे को अपने बच्चों की, उस टाइम मेरे पास 62 स्पेशल बच्चे थे उस स्पेशल स्कूल में। ये 2012 की बात है, 2012 की बात है। अगर आपने मेरे को इन बच्चों की, 62 बच्चों की आपने मेरे से सेवा करवानी है, आप चाहते हो मैं इन बच्चों का ध्यान रखूं, तो आपको मेरे को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आप मेरे को उठा लीजिए। मेरे से ऐसे, मैं किसी पे डिपेंडेंट कभी ना रही हूं, ना रहना चाहती हूं। गुरुजी की मेहर, डॉक्टर मैंने चेंज किया, दवाइयां बदली, ट्रीटमेंट मेरी चेंज हुई, और फरवरी में आई वॉज बैक टू नॉर्मल। जहां पूरा मिड दिसंबर से जनवरी मैं साइड नहीं पलट कर सकती थी, 15-20 दिन में गुरुजी ने कैसे खड़ा किया मेरे को नहीं मालूम। और आज तक वो दर्द वापस नहीं आया है। तो गुरुजी मेरे साथ शुरू से हर चीज में, मेरे सुख मेरे दुख, अप्स एंड डाउन, इज ऑलवेज बीन मी। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सदा सदा शुक्राना for always being with me, for always supporting me and staying with me like a father looks after his children. You've always been with me. शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी महाराज।